करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आयलोच। Other things remain same. The proportionate change in the demanded quantity of a consumer due to proportionate change in his income is known as income elasticity of demand. किसी उपभोक्ता की आय में चेंज होने से उसकी किसी वस्तु की डिमांड में जो परिवर्तन आता है उसे हम मांग की आयलोच कहते हैं। किसी उपभोक्ता की आयलोच को मापते समय अन्य बातें जो मांग में परिवर्तन लाती हैं उनको हम स्थिर मान लेते हैं। इट मीन्स उपभोक्ता की इंटरेस्ट, हैबिट, फैशन, वस्तु की प्राइस और संबंधित वस्तु की प्राइस आदि सभी को स्थिर मान लिया जाता है। तो इस प्रकार मांग की आयलोच यह बताती है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में क्या परिवर्तन होगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मांग की आयलोच इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन आय में प्रतिशत परिवर्तन। और EY इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय income upon change in income. Here Q equals to initial quantity of commodity, Y equals to initial income of consumer, EY equals to income elasticity of demand. This is change quantity of the commodity and this is change income of consumer. एग्जाम्पल से और अच्छे समझ लेंगे। कंज्यूमर्स इनकम राइज from rupees 100 to 200, the quantity purchase rise from 25 units to 60 units. Calculate income elasticity of demand. फॉर्मूला हम पुट कर देंगे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय y अपॉन चेंज इन y, इनकम अपॉन चेंज इन इनकम इक्वल्स टू, पहले हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन क्वांटिटी 60 माइनस 25 इक्वल्स टू 35 एंड चेंज इन प्राइस 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 35 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100, तो 35 अपॉन 25 इक्वल्स टू 1.40। तो यहाँ पर EY इज ग्रेटर देन 1 है। क्लियर। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आयलोच की श्रेणियां या मांग की आयलोच के प्रकार। फर्स्ट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड इलास्टिक और यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, फोर्थ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अब हम एक के बाद इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की शून्य आय लोच। रेफर्स टू द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुज numerical value is 0. This is because there is no effect of increase in consumers income on the demand product. जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। और जीरो आय लोच एक विभाजक रेखा का कार्य करती है। इसके एक और आय की ऋणात्मक लोच होती है, दूसरी आय की धनात्मक लोच होती है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में हमने OY एक्सिस पे इनकम लिया है और O एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी। तो देखिए इनकम यदि OP है तो भी क्वांटिटी OQ है। अगर इनकम घटकर OP2 हो रही है तो क्वांटिटी OQ है और इनकम बढ़कर अगर OP1 हो रही है तो भी क्वांटिटी OQ ही है। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो इनकम हो गई। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड और वी कैन से जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EY इक्वल्स टू 0। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की ऋणात्मक आय लोच। व्हेन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड। क्लियर। जब उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उसके द्वारा मांगी गई वस्तु को क्रय या
वस्तु के क्रय की जाने वाली मात्रा में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग की आयलोच ऋणात्मक होती है। और प्राय निम्न कोटि अथवा गिफिन वस्तुओं की आयलोच ऋणात्मक होती है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ई वाई इज लेसर देन 0। क्लियर? योगी मांग की ऋणात्मक आयलोच। नाउ थर्ड इज इलास्टिक इनकम डिमांड, or we can say unitary income elasticity. When the proportionate change in the quantity demanded is equals to proportionate change in income is called elastic income demand. जब किसी भोक्ता की आय में वृद्धि अथवा कमी के अनुपात में ही मांग में वृद्धि अथवा कमी होती है तो इसे हम कहेंगे मांग की इकाई आयलोच। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, यदि उपभोक्ता की इनकम में 10% इंक्रीज होता है और वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी 10% इंक्रीज हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम मांग की आयलोच को क्या कहेंगे? मांग की इकाई आयलोच। क्लियर? जितना चेंज इनकम में हुआ है प्रोपोर्शनेट उतना ही चेंज क्वांटिटी में हो रहा है तो इसे हम कहेंगे मांग की इकाई आयलोच। Now, fourth is income elasticity of demand less than 1, मांग की इकाई से कम आय लोच। When the proportionate change in the quantity demanded is less than proportionate change in income is known as less elastic income demand. जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तु विशेष पर पहले की तुलना में अपनी आय का कम अनुपात व्यय करता है। इट मीन्स आय बढ़ रही है फिर भी उस वस्तु की जो पहले खरीद रहा था उसको अभी भी कम अनुपात में व्यय करता है तो आय की मांग की लोच इकाई से कम होगी। और प्राय किन वस्तु की मांग की आय लोच इकाई से कम होती है? आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है। क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं चाहे कितनी भी इनकम बढ़ जाए उसी मात्रा में यूज़ की जाएंगी जिसमें पहले कर रहे थे, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं हैं उनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते जितनी आवश्यकता है तो इन वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम आय लोच होती है। नाउ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, मांग की इकाई से अधिक आय लोच। When the proportionate change in the quantity demanded is more than proportionate change in income is known as more elastic income demand. जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग वस्तु पर व्यय करता है तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। क्लियर? इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ई वाई इज ग्रेटर देन 1। तो ये मांग की 5 श्रेणियां हैं, 5 टाइप हैं। कौन कौन सी हो गई? जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की शून्य आय लोच। सेकेंड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की ऋणात्मक आय लोच। थर्ड इज मांग की इकाई आय लोच, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। फोर्थ इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, मांग की इकाई से कम आय लोच। एंड फिफ्थ इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, मांग की इकाई से अधिक आय लोच। थैंक यू सो मच।